बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हमने बात करनी है मेटल्स के बारे में। अब देखें, आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स में मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था मेटल हमारे पास क्या होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि हमारे पास जब मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता होता है उनको हम बेसिकली क्या नाम देते होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है और कुछ हमने मेटल्स के बारे में बात करनी है। मेटल्स होते क्या है कि हमारे पास गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पहली बात तो ये होती है। अब मेटल हमारे पास जब मेटेलिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, जब मेटल के दरमियान में बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देते होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देते होते हैं। और मेटल हमारे पास क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी कि हमारे पास क्या होता है, गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा इनमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास ये क्या होते हैं, गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको मेटेलिक बॉन्ड में बता दिया है कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि मेटल का जो बेटा साइज़ होता है वो हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। अब लार्ज साइज़ की वजह से हमारे पास इसमें जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अच्छी तरह से बेटा कंबाइन होते हैं। अब अच्छी तरह से कंबाइन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है बेटा कि इनमें से आपके पास अगर इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एटम है, एटम में ये इसके न्यूक्लियस है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है सब एटम्स की अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब एटम की अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है। इट्स मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते होते हैं बेटा, फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते होते हैं। अब ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास जो जितने भी आप लोगों के पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारे पास प्राइम रोल अदा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। किसमें, इंडस्ट्रीज़ में आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, मेटल यूज़ होता है। चाहे आप व्हीकल्स देख लें, चाहे आप बिल्डिंग्स देख लें, या चाहे कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, लो है वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है बेटा, मेटल्स होती हैं, ठीक है ना। आप पंखे देख लें, आप दुनिया की कोई भी मेटल एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ मेटल के बगैर जो नहीं बनती हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मेटल से मिलके बनती हैं। दैट्स वाई जो मेटल होते हैं बेटा ये अपना प्राइम रोल अदा कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, दे शो मेटेलिक लस्टर। अब ये हमें क्या शो कर रहे होते हैं, मेटेलिक लस्टर मीन्स कि इनकी जो सरफेस होती है वो लस्टियस होती है, चमकीली सरफेस होती है, ठीक है ना। अगर आपके पास किसी भी मेटल को कोई जंग लगा हो, अगर आप उसको रगड़ के साफ करते हैं तो हमारे पास उसकी जो सरफेस आती है वो हमारे पास क्या होती है, लस्टियस सरफेस होती है। मीन्स के वो हमें एक चमकीली सरफेस देते होते हैं। नेक्स्ट, दे आर यूजली मेलेबल एंड डक्टाइल। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, वायर्स की शेप में भी होते हैं और शीट की फॉर्म में भी होते हैं। मेलेबल मीन्स के वायर और डक्टाइल मीन्स के हमारे पास शीट की फॉर्म में भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेटा हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी बड़ी बड़ी शीटें भी बनाई जाती हैं जो हम छतों पे लगाते हैं, ठीक है ना, या जो डोर वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, या जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। बट अगर वायर की बात करें तो जो बिजली की तारें होती हैं बेटा ये हमारे पास क्या होती हैं, ये भी तो मेटल्स ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास वायर्स में भी चेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जाहिर सी बात है मेटल हमारे पास क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनके जो एटम होते हैं उनमें एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इनको बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, हमारे पास क्या होता है, बीइंग ग्रेटर इन साइज लो आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है वो हमारे पास क्या रहती है बेटा, बहुत ज़्यादा लो रहती है। क्यों, क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये आप लोगों के पास न्यूक्लियस होता है, ये आप लोगों के पास शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब साइज़ ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास बेटा क्या होता है कि आप थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करोगे और आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूज़ हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, बहुत लो होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो लास्ट वाले शेल तक इजीली नहीं पहुंच पा रही होती। और जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाले शेल वाला, वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव करा सकते होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जितने भी बेटा हमारे पास मेटल्स होते हैं ये हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बात हम लोगों ने पहले भी की है, मेटेलिक बॉन्ड में भी की है और हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है। तो ये हमारे पास क्या था, एक इंतहाई सिंपल सा टॉपिक था। तो अब हमारे पास यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उनकी टेस्ट योरसेल्फ कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अब टेस्ट योरसेल्फ की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या आएगा, आप लोग पेज नंबर है आप लोगों के पास बेटा 61। उधर आप देखें बुक में, अगर आप आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या है, टेस्ट योरसेल्फ
लिखी गई है फर्स्ट, तो उसकी बात कर लेते हैं 6.1 की। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। अब सोडियम हमारे पास क्लोरीन के साथ बॉन्ड क्यों बनाता होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है, सोडियम ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहा होता है कि कोई उसे ऐसा एलिमेंट मिले जो उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, और क्लोरीन ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहा होता है कि मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लूँ, या जिसका एक जो मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे ले, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता होता है, सोडियम क्लोराइड बॉन्ड बनता होता है, ठीक है ना। कि सोडियम हमेशा ऐसा एलिमेंट ढूंढता है जो उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, वो क्लोरीन होता है, और क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट ढूंढता है जो उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, क्लोरीन को, तभी हमारे पास क्या होता है, सोडियम हमेशा बॉन्ड बनाता होता है क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, why does sodium lose an electron and attain +1 चार्ज। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर वही चार्ज आएगा। अब अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ बेटा, सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो दैट्स वो हमारे पास क्या करता होता है, +1 चार्ज को गेन करता होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास क्या, हाउ डज एटम फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल एटम फॉलो कर सकते हैं तीन रूल के साथ, तीन प्रॉपर्टीज के साथ। फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे देखें, बाय गिविंग, सेकंड आ जाता है बाय गेनिंग, थर्ड आ जाता है बाय शेयरिंग। तो इन तीन प्रॉपर्टीज के तहत क्या कर सकता है, वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता होता है। उसके बाद फोर्थ की अगर बात करें, व्हाई इलेक्ट्रॉन विच इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, तो हमारे पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या आप लिखेंगे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आप ये भी लिख सकते हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, Why does group 1 element prefer to combine with group 17 element। जाहिर सी बात है, मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते होते हैं। अब ग्रुप 1 वाले एलिमेंट इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, आपके पास क्या आता है, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, आप लोगों के पास क्या आता है, हाइड्रोजन लिथियम, देन आप लोगों के पास सोडियम आता है, देन पोटेशियम आता है, ठीक है ना, देन आप लोगों के पास रुबिडियम, फ्रेंजियम, सेजियम। अब ये सारे एलिमेंट आते हैं, ये आपके पास ये ग्रुप नंबर 1 है, और ये किसके साथ रिएक्ट करते होते हैं, ग्रुप नंबर 17 के जितने एलिमेंट। 17 वाले कौन से होते हैं, आप लोगों के पास फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टाडीन होता है, वगैरह जितने भी ये एलिमेंट होते हैं बेटा, एस्टाडीन होता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ये आपस में रिएक्ट करते होते हैं। रिएक्ट क्यों करते होते हैं, इसलिए रिएक्ट करते होते हैं क्योंकि जो फर्स्ट वाला ग्रुप होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो 17 वाले एलिमेंट होते हैं वो हमेशा, या 17 ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट्स वाई ये आपस में बॉन्ड बनाते होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई क्लोरीन क्या करता होता है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता होता है। उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक से कम या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता होता। अब नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ की तरफ आ जाते हैं बेटा, आप लोगों के पास 65 पेज पे है नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ, उसको देख लेते हैं। अब देखिए बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, फर्स्ट गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देंगे। वो किस तरह से है बेटा, आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2p यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। टेस्ट योरसेल्फ यहाँ से हमारे पास दूसरी स्टार्ट हो रही है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कैसे एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते होते हैं। बेटा आपके पास जिसके लास्ट वाले शेल में हमारे पास 3 या आप लोगों के पास जिसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपस में क्या करते होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमारे पास क्या करेंगे बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। और
4 से कम होंगे तो वो हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर करते होते हैं, कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, इफ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट द अट्रैक्टिव फोर्स विल बी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। नो बेटा, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगी तो आप लोगों के पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो हमारे पास नहीं बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। नो, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो आंसर आएगा वो नो आएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास बेटा, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों के पास जो नाइट्रोजन में बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा क्या आएगा कि नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2, यहाँ पे आ जाएगा 2p, यहाँ पे आपके लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं 5 कैसे आएगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता होता है। नेक्स्ट अगर देखें आप लोगों के पास क्या आ रहा है बेटा कि पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब CH4 है, CH4 में कौन सी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, सिंगल कार्बन है, ये हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास C2H4, ये हमारे पास कार्बन है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा, ये H और ये H। अगर हम बात करते हैं ये C2H2 की है, ये ट्रिपल बनेगा। अगर C2H4 की बात कर लेते हैं, C2 जो आपकी बुक में है H4, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोगों को एग्जांपल गिवन है, ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास हाइड्रोजन H2, ये हमारे पास बॉन्ड किसके दरमियान में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है N2 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट है O2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है व्हाट इज अ लोन पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एंड अमोनिया। लोन पेयर क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एटम, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एटम पे प्रेजेंट होते हैं और वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, अमोनिया है, ये यहाँ पे आ जाता है NH3 बेटा, और यहाँ पे सॉरी ये NH3, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर होता है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। और अमोनिया में हमारे पास NH3 में जो लोन पेयर होते हैं वो हमारे पास ओनली एक होता है, ये आप देख सकते हैं, ओनली 1 लोन पेयर होता है। नेक्स्ट वाई इज द BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है, बेटा BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं आपको बात बताऊं, हमारे पास जो बोरान होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 5। फर्स्ट शेल में इसके आ जाते हैं 2, ये न्यूक्लियस आ गया, सेकंड शेल में इसके आ जाते हैं 3, ठीक है ना बेटा। अब क्या करता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड बनाता होता है, BF3 ये बोरान है, ये इसके लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन्स कि ये 3 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में दे सकता है अपने, क्योंकि लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरान के। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास बोरान का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 5 था, 2 इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट शेल में आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट वाले शेल में आए, और बॉन्डिंग के साथ उसके टोटल अब बन रहे 6 इलेक्ट्रॉन। तो होना ऑक्टेट रूल कंप्लीट चाहिए था, बट यहाँ पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट है नहीं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास बोरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। फ्लोरीन को देख लो, फ्लोरीन स्टेबल है, फ्लोरीन के लास्ट शेल में क्या होता है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो बोरान के साथ क्या कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। अब 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, इस तरह से जो होता है फ्लोरीन तो स्टेबल होता है, बट जो बोरान होता है उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए होते हैं, तो दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है गुड डोनर, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसा एलिमेंट जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, गुड डोनर होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल।
अब देखिए हमारे पास बेटा क्या होता है, पहले तो लोन पेयर मैंने आपको बता दिया है कि द इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट ऑन एन एटम, किसी भी एटम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो लोन पेयर होता है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि हमारे पास बॉन्ड पेयर क्या होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे उनको बॉन्ड पेयर का नाम देंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते होते हैं। और अमोनिया में हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 2 और 3 पेयर होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड, ये हो गया हमारे पास। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई डज इट डिपेंड। डेल्टा साइन का मतलब क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। आप देख सकते हैं HCl, अब HCl की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे HCl की, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो कम अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो हमारे पास ये तब क्रिएट होते हैं जब एक हमारे पास पावरफुल एलिमेंट आ जाता है, एक हमारे पास लेस पावरफुल होता है, ठीक है ना। एक का एटॉमिक नंबर कम होता है, एक एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, या इस तरह कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होते हैं, जिसको हम डेल्टा साइन का नाम देते हैं। और इसका मतलब होता है हाफ चार्जेस की क्रिएशन नाम देते हैं। ये आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड में जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना, डिटेल के साथ वो जाके आप लोग सुन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है बेटा आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता होता। जाहिर सी बात है, हमारे पास O2 जो होते हैं वो सिमिलर एलिमेंट है, जब सिमिलर एलिमेंट होंगे तो वो हमारे पास नॉन पोलर होगा, वो पोलर कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता होता, क्योंकि आप देखें इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये हमारे पास सिमिलर एलिमेंट के दरमियान में बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट देखें why has a water polar covalent bond, वाटर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है। सिंपल सी बात है, अगर आपने मेरा टॉपिक सुना हुआ है पोलर नॉन पोलर का, वहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। वहाँ पे आप देखें बेटा हमारे पास क्या होता है कि H2O, आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दैट्स वाई ये डिफरेंट एलिमेंट है ना। तो जो डिफरेंट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, पोलर का नाम देते हैं, और जो सिमिलर होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आना था, उनको हम नाम देते हैं, सिमिलर को नॉन पोलर का नाम देते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोग आ जाए बेटा, आपके पास 68 पेज नंबर है, ठीक है ना, वहां पे आप लोगों को एक दी गई है टेस्ट योरसेल्फ। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाते होते हैं बेटा। आप लोगों के पास जो मेटल एटम होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाते होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने मेटालिक बॉन्ड का पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो मेटल एटम होंगे, ठीक है ना, उनका आप लोगों ने बेटा पढ़ रखा है। जितने भी बेटा हमारे पास क्या होंगे, मेटल एटम होंगे, वो हमारे पास क्या बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल वीक। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस होता है किसी भी मेटल पे वो वीक इसलिए होता है क्योंकि मेटल का जो साइज होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है ना। ये आप लोग जाके सुन सकते हैं मेटल वाले टॉपिक में, या आप लोग बेटा जाके सुन सकते हैं मेटालिक बॉन्ड में, मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मेटल का जो साइज होता है वो ग्रेटर होता है। अब ड्यू टू ग्रेटर साइज हमारे पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। मैं यहाँ पे अगर आप शेल को बना के दिखाऊं, न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखें इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी अट्रैक्शन इस लास्ट वाले शेल पर इतनी नहीं पहुंच पा रही होगी जितनी उसकी यहाँ पे होगी, जितनी यहाँ पे होगी, जितनी यहाँ पे होगी, जितनी यहाँ पे होगी, उतनी उसकी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या होता है, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से लूज करा सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करके। नेक्स्ट देखिए बेटा आप लोगों के पास आता है व्हाई डू द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल। जाहिर सी बात है, लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं फ्रीली। ये मेटल के टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबके प्रोटॉन की अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है। मीन्स कि इतना अटैच टुगेदर होते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास जो एटम होता है वो जो एटम का एक पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो सारे ही एटम के प्रोटॉन की अट्रैक्शन को फील कर रहे होते हैं वहाँ पे। मीन्स कि वो अपने एक पर्टिकुलर एटम की अट्रैक्शन को फील नहीं करता इलेक्ट्रॉन, वो सबके अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें हमारे पास आ जाता है which type of electron are responsible for holding the atom together in a metal। तो जाहिर सी बात है हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हमारे पास लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हैं कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाए आप लोगों के पास क्या है कि
व्हाई डज अ डाइपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल? डाइपोल डेवलप इसलिए होती है, एक हमारे पास क्या होता है, वीकर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये हाइड्रोजन ये जो था ये वीकर था तो पार्शियल पॉजिटिव, ये आपके पास स्ट्रॉन्गर था तो पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन स्ट्रॉन्गर था तो पार्शियल नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेज प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा हमारे पास क्या होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस डाइपोल? अब इंड्यूस डाइपोल बेसिकली आप लोग इंड्यूस का वर्ड फिजिक्स में ज्यादातर पढ़ते होंगे। इंड्यूस का मतलब होता है दिलाना, ठीक है ना। अब इंड्यूस डाइपोल कब हमारे पास होती है? ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होती है, बहुत ज्यादा वीकन होती है, बट पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। अब नॉन पोलर में आपको पता है कि चार्जेस क्रिएट नहीं होते। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ H2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा और ये देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होंगे। क्यों? जितना ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ये इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो चार्जेस की क्रिएशन नहीं होगी। बट अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या होता है, पोलर में ज्यादा होता है, नॉन पोलर में बहुत कम होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। Why are dipole forces of attraction not found in halogen molecule? Halogen molecule में dipole forces क्यों नहीं होती? जाहिर सी बात है, अगर halogen molecule सिमिलर है, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं Cl2, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। अब देखिए जितना ये क्लोरीन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ये क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। डाइपोल फोर्सेज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब भी क्रिएट होती है जब हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट हो। जब दो सिमिलर एलिमेंट हो तब उसमें कोई क्रिएशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना एक मतलब कि जितना ये हाइड्रोजन शेयर क्लोरीन इसको अट्रैक्ट कर रहा है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उतना ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों साइड्स पे फॉर एग्जांपल अगर कोई रस्सी खींची जा रही है, दोनों साइड्स पे इक्वल मतलब इक्वल साइज के लोग या आप कह सकते हैं इक्वल पावर के लोग खड़े हुए हैं, तो हमारे पास वो रस्सी इधर उधर नहीं जाएगी, वो सेम ही कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। सेम यहाँ पे यही होता है। हाँ, अगर एक साइड पे एक भारी इंसान खड़ा है, एक साइड पे एक भारी इंसान नहीं खड़ा हुआ, तो रस्सी भारी की तरफ जाएगी। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन है कि रस्सी भारी की तरफ जा रही है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो कहीं नहीं जा रही, वो कांस्टेंट हो गई है। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास क्या आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल? तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होती है इसमें? आप देख सकते हैं HCl मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जो अट्रैक्टिव फोर्स के तौर पे काम करती होती हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वाला टॉपिक, तो ये बेटा आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, ये क्लोरीन होती है। दो तरह की फोर्सेज होती है वैसे बेसिकली, तो और अगेन ये आपके पास हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। इसमें एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यूज हो रही होती है, एक केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल बनाता है, बट यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है, तो मॉलिक्यूल में हमेशा क्या आएगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, HCl के मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन रखती होती है। नेक्स्ट है डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमारे पास जो क्या होती हैं रिलेटिवली आप लोगों के पास क्या होती है, वीक फोर्सेस होती है, उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। ये देखें केमिकल बॉन्ड है बेटा, ये केमिकल बॉन्ड आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग है, ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये वीक होती है। इसको अगर मैं ब्रेक करूं इन दोनों के दरमियान में तो मुझे 430 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो मुझे 17 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ जाता है, ये टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट हो जाती है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टेस्ट योरसेल्फ आ जाती है, वहां पे बात करते हैं व्हाई डू द आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उनकी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास ये क्या है, ये सोडियम है, तो ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये आप लोगों के पास क्या है, क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये आप लोगों के पास क्लोरीन है। ये देखें, अब देखें इस तरह से ये क्या करते होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा आयनिक कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड वाला पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है क्वेश्चन। तो ये देखिए आप लोगों के पास बेटा अगेन ये पॉजिटिव, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है। मैं इनको सोडियम क्लोरीन का नाम इसलिए दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो सोडियम है, सोडियम पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे पास ये देखें यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। तो अब देखें एक पॉजिटिव सबकी नेगेटिव के अट्रैक्शन को फील कर रहा है, एक नेगेटिव सब पॉजिटिव के अट्रैक्शन को फील कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, इनको ब्रेक कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हमारे पास ये ब्रेक होंगे, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं हो सकते। नेक्स्ट है व्हाई डू यू मीन मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको मेटल के टॉपिक में बताया था कि हमारे पास वायर्स में किसी भी चीज को चेंज करना या डक्टिलिटी हमारे पास क्या होता है, शीट्स में चेंज करना, मेटल को चेंज करना बेटा। अब वाई आर आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड हमें आयंस देते होते हैं, जाहिर सी बात है एक आयनिक कंपाउंड है। आप लोगों के पास बेटा क्या आता है आयनिक कंपाउंड, ये NaCl की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, NaCl है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव होता है। अगर H2O की एग्जांपल ले
तो हमारे पास ये वाटर आ गया बेटा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से अट्रैक्शन होती है बेसिकली कि सोडियम जो पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन जो है ये दोनों हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, तभी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। अब नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के पास व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंगल आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, एक सिंगल बॉन्ड होता है बेसिकली हमारे पास, इसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते होते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन के दरमियान में हमारे पास क्या होता है बेटा, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है यहाँ पे कि हमारे पास ये देख लें, आपके पास सोडियम होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो हमारे पास क्या बनता होता है, NaCl बनता होता है। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है, किसको डोनेशन होती है, बेसिकली क्लोरीन को होती है। तो दैट्स हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगली हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास why do the covalent compound of bigger size molecule have high melting point। जाहिर सी बात है जिसका साइज ही बिगर है, इस मीन्स के उसमें नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसमें आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा है। तो दैट्स वाई उसको आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा what is the electronegativity difference between the following pair of element, predict the nature of bond between them। अब नेचर ऑफ बॉन्ड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और ये क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन एंड आपके पास सोडियम, तो सोडियम आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसमें आप लोगों के पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाता है, सोडियम एंड आयोडीन, इसमें भी आप लोगों के पास कोवलेंट रहेगा। पोटेशियम एंड क्लोरीन, इसमें आपके पास आयनिक रहेगा। अब सोडियम एंड आयोडीन का बॉन्ड आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये आयनिक हो सकता है, जाहिर बात है आयोडीन और सोडियम मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, तो इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अरेंज दीज कंपाउंड इन इंक्रीजिंग आयनिक, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। अगर इस टेस्ट सेल्फ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह की कोई क्यूरीज है या कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।